कर लेगा ऐसा नहीं है। अच्छा सुनने वाला ही एक अच्छा वक्ता बनता है एक समय के बाद, क्योंकि जो आपका इनपुट होगा वही आपका आउटपुट होगा। तो इस चैप्टर में लिखा है कि आप पेशेंसफुली ज्यादा सुनिए, धैर्य पूर्वक लोगों को सुनिए। और क्या होता है ना, ज्यादा उसमें लिखा हुआ है बहुत अच्छे तरीके से कि हमको ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनना है, हमको ज्यादा से ज्यादा नहीं बोलना है। आप किसी के पास जा रहे हैं मुलाकात करने के लिए अपने प्रोस्पेक्ट के पास, तो उनके पास प्रोस्पेक्ट मतलब आप समझ पा रहे हो, इंग्लिश वर्ड है वो, उसको हिंदी में संभावित ग्राहक। वो संभावित ग्राहक जो आप या संभावित डिस्ट्रीब्यूटर जो आपके टीम में शामिल होंगे, उसको प्रोस्पेक्ट कहा जाता है। जब भी आप लोगों से बाहर बाजार में या लोगों से मिलने जाते हैं, तो जाने के बाद अपने बारे में नहीं बोलना है। आगे भी हम पिछले पिछले वाले चैप्टर में भी हमने ये चीज कहा है। यदि आप चाहते हैं कि वो आपके साथ जुड़े, वो आपके बिजनेस में शामिल हो, तो शामिल करने का सबसे अच्छा तरीका है पहले वो आपको पसंद करे। और वो आपको पसंद तभी करेगा जब आप उनकी बात को सुनेंगे। कि सुनना भी एक रिश्ते की शुरुआत होती है। एक सुनना भी एक रिश्ते की शुरुआत होती है। आप अपने ऊपर लागू करके देखिए। जब आपके पास कोई मिलने आए और आप वो आपको नमस्कार अभिवादन करने के बाद, आपका हालचाल पूछने के बाद वो आपसे ये पूछता है कि सर घर में आपका व्यापार कैसे चल रहा है। मैं आपको उल्टा कर रहा हूँ ना, आप मत पूछे बोल रहा हूँ, उनको पूछने बोल रहा हूँ, ताकि चीजें और क्लियर हो जाएगी आपको। यदि कोई आदमी आपसे मिलने आता है और कोई सेल्स का आदमी आता है, वो आपसे आने के बाद ये पूछता है कि मांझी साहब, मांझी साहब को ले लेते हैं, उड़ीसा वाले को याद बहुत ज्यादा जम से आ रही है मेरे को। तो मांझी साहब के पास कोई गया, मैं गया सपोज, मैं जाके बोलता हूँ मांझी साहब कैसे हैं आप। उसके बाद गर्मजोशी के साथ उनको वेलकम करने के बाद, मांझी साहब कैसे हैं सर, सर आपका अभी घर परिवार में सब अच्छा है। उसके बाद बिजनेस कैसा चल रहा है सर आपका। उसके बाद ना उनके बारे में, सर ये बिजनेस में आप पहले अभी से आए कि पहले से आए, थोड़ा उनके बारे में जानिए। सर मेरे ख्याल से जो जानकारी मुझे मिली इस बाजार से, आप आसपास के लोगों से, आप काफी संघर्षशील आदमी रहे हैं सर। और आपने जो कुछ हासिल किया अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत से हासिल किया। तारीफ करिए। तारीफ करने के बाद उनको उनकी उपलब्धियों को बताने दीजिए। संसार न अपने संघर्ष को, अपने उपलब्धियों को किसी न किसी को बताने के लिए तत्पर रहता है। वो चाहता है कि मेरे संघर्ष की गाथा, मेरे सफलता की गाथा को, मेरे उपलब्धियों को कोई सुने। आप अपनी उपलब्धियां मत बताइए कि आज वाईटीएम में किस पोजीशन पे हैं, कितना कमा रहे हैं, आप लाइफ में किस सफलता को, ऊंचाइयों को मतलब छुआ है आपने, सफलता किस जगह पर बैठे हैं। आपकी सफलता, आपकी उपलब्धियों से सामने वाले को कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं दोस्त, सीरियसली मैं बता रहा हूँ। जो अपनी उपलब्धियों की सेखी बघारते हैं या उपलब्धियों के बारे में बात करते सामने वाले से, तो उनको कोई रुचि तो नहीं होती, बल्कि वो आपसे चिढ़ जाएंगे। यार तुम सक्सेसफुल हो, तुम पैसा कमा रहे हो, आप उस जगह पर, तो मुझे क्या, मेरे लिए क्या, मुझे क्या मतलब वो सब चीजों से। अदरवाइज मत लीजिएगा, ये ज्यादातर गलतियां हम सभी लोग करते हैं। मैं तो खुद किया हूँ, मैं अपने आप को शामिल करके बोल रहा हूँ। तो एक चीज बिल्कुल ध्यान में रखिए, हाँ किताबों को पढ़ने के बाद मैं जीवन में अब गलतियां पिछले 4 सालों से अब नहीं करता हूँ। मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ। मैं अभी चूंकि नहीं मालूम था, तो अज्ञानतावश या बिना जानकारी के हम कर डालते थे गलती। क्योंकि इतने शानदार प्लेटफॉर्म के अंदर आ चुके हैं और ये बिजनेस के बारे में इस बुक में हमारे हाथ लग चुकी है, जब इतना अनमोल ज्ञान हम ले रहे हैं, तो जब हमको पता है कि अब ये चीजें नहीं करनी, इसे करने से चीजें खराब होती है, रिश्ते खराब होते हैं, तो अब वो गलतियां क्यों करें। जानबूझ के गलती करना मूर्खता कहलाती है, और गलतियों से सीखना विद्वान की पहचान होती है। और बार बार किसी की हुई गलती को, उससे सबक लेना है, किसी की हुई गलती को दोहरा के अपना समय और अपने ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी है। जब वो बुक में लिख दिया से 50 साल पहले भी ये सब होने से ये मिस्टेक्स होता है करके। तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्त कि अपनी उनको उनके बारे में जानने के बाद उनकी उपलब्धियों के बारे में जानिए, उनके उनको अपनी उपलब्धियों के बारे में बात करने दीजिए। आप जितना ज्यादा ध्यान से सुनेंगे ना, उतना ज्यादा वो आदमी आपके साथ जुड़ने के चांसेस सबसे ज्यादा बन रहे हैं। और 90% टाइम में तो वो जुड़ता ही है, क्योंकि उसने आपने उनको सुनकर उनकी दिल में जगह बना ली। यदि लगातार 10-15 मिनट आपने, 15-20 मिनट आपने सुन लिया किसी आदमी को ना, तो आपको दिल से लाइक करेगा।
मन से पसंद करेगा, दिल से पसंद करेगा, और वो आपके साथ 100% जुड़ेगा। क्योंकि संसार में ना अभी ज्यादातर लोग बोलते हैं, सुनते नहीं। अब रिश्तों को देख लीजिए, उस बुक के अंदर चैप्टर में दिया हुआ है कि वो गए, वो एक अपने अपनी खुद की कहानी उन्होंने राइटर साहब ने लिखी है। उनकी एक बिटिया थी बारबारा करके, वो और उसकी मम्मी के साथ उसकी बिटिया की पहले टीनेज बच्ची है, और वो उस बच्ची ने मतलब जो 14-15 साल की रही, वो टीनेजर थी वो ना पहले उसके मम्मी के साथ उनके रिलेशन बहुत अच्छे थे बिटिया की, राइटर साहब लिख रहे हैं। लेकिन एक समय के बाद में जैसे बच्ची थोड़ी बड़ी हुई, उनका स्वभाव ना थोड़ा चिड़चिड़ी हो गई। पहले बहुत मिलनसार थी, अपने मम्मी पापा की बात को मानती थी, बहुत बढ़िया हर घर के कुछ कामों में सपोर्ट भी करती थी, और बहुत आपस में प्रेम था। लेकिन कुछ समय के बाद उनके व्यवहार में बदलाव उन्होंने कार्नेगी जी ने देखा। तो बारबारा को जो उनको उन्होंने बोला कि उसकी बिटिया का नाम था, तो उन्होंने उस चीज को देखा। कुछ समय के बाद, कुछ वर्षों से उस बच्ची के अंदर बदलाव देखा उसने। कार्नेगी साहब चूंकि वो तो इतनी बड़ी बुक के रचयिता है, तो उनका तो व्यवहार तो बेहतर ही रहेगा ही। उन्होंने उसकी पत्नी को देखा, तो पत्नी उसके बाद चिंतित हो गई, और वो उनके बच्ची के व्यवहार से इतना परेशान हो गई थी। वो आए दिन उसको डांटती रहती थी, खूब चिड़चिड़ाती थी, भयंकर डांटती थी। जैसे कुछ आती थी बाहर से, वो स्कूल से या कॉलेज से, तो वो और बाहर दोस्तों से मिलकर तो खूब चिल्लाती थी उसको, बहुत जम के डांटती थी। तुम्हारा व्यवहार बहुत खराब है, तुम समझती नहीं हो चीजों को, तुमको वो कई बार समझा चुकी, कितना देर तक मत घुमा करो, थोड़ा सा तो अपनी संगति बदलो, तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हारे अंदर वो कमी है। बहुत सारी चीजें बोलती थी अपनी बिटिया को। तो वो डांटने फटकारने का नतीजा क्या हुआ, वो बिटिया सुधरने की जगह पर ना और बिगड़ गई, थोड़ी उद्दंड टाइप की हो गई। अब वो अपनी मम्मी की से बात करने तो दूर के बाद वो मम्मी से कटने लग गई। वो जितना हो सके मम्मी के साथ ना रहूं, या मम्मी से कम बात करूं करके। तो जब उन्होंने कार्नेगी जी को बताया कि ऐसा ऐसा है, बिटिया सुधरने की जगह पर ये तो और उद्दंड हो रही है, और बल्कि और ज्यादा बिल्कुल सहयोग नहीं कर रही, बिल्कुल असहयोगी हो गई है, और बिल्कुल ये तो मिक्स नहीं हो पा रही है, इनका व्यवहार तो मुझे और ज्यादा दुखी कर रहा है करके। तो बड़ी चिंतित स्वर से बोली। तो उन्होंने कार्नेगी जी ने कुछ चीजें मैडम को समझाया, अपने वाइफ को। तो उन्होंने क्या किया कि मैडम आज डांटिए मत, आज जब वो आएगी बाहर से ना, उनको सुनना, डांटना कुछ नहीं है, आप बोलना बस बारबारा कैसी हो आप। अब वो बिटिया जब आएगी ना, उसके बाद उनको बोलना बैठा के, बेटे चलो आप कैसी हो, क्या हो गया है आपका, अब कैसा चल रहा है आपका, पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है, दोस्तों के साथ कहाँ कहाँ गई थी। आप उनको सुनिए। वो जब वो किशोर अवस्था की बच्ची थी, वो बहुत सारी चीजें उनके मन में भी था, कुछ पूछे करके। तो उन्होंने अपनी मम्मी से, जब उसकी मम्मी ने उसको बोली बेटा कुछ नहीं, आज मैं कुछ नहीं बोलूंगी, एक काम करते थोड़ा सा बैठो मेरे साथ आज, चलो बताओ अब अभी क्या पढ़ाई कैसे चल रहा है, दोस्तों के साथ कहाँ चल, कैसे समय बीत रहा है, और किस टाइप का अब अपना प्लान कर रहे हो आने वाले टाइम के लिए करके। तो उसकी मम्मी ने ना अपनी बिटिया को कम से कम 1.5 से 2 घंटा